आइए बच्चों, आज हम आपके वेक्टर का 7वां लेक्चर लेकर आए हैं। इस लेक्चर में डी एक्सरसाइज के 15 के आगे न्यूमेरिकलों को हम लोग कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं डी एक्सरसाइज। देखिए, आपकी एक्सरसाइज का 16वें नंबर का न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है? यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इकाई सदिश है तो सबसे पहले क्या दिया है? चूंकि वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी इकाई सदिश हैं, तो आप जानते हैं कि अगर ये इकाई सदिश है, मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर हैं, तो इसका मतलब इनका जो मापांक होगा वो सबका जो मापांक होगा वो कितना होगा? 1 होगा। ये पहली बात कि अगर ये इकाई सदिश है, मात्रक सदिश है, तो इनका जो मापांक होगा वो कितना होगा? 1 होगा। इसके बाद आपको कुछ ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है आपको, इस पॉइंट को पिक करना, ये आपको सवाल में दिया है। तो चूंकि सवाल में क्या दिया है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, ये दिया है। तो देखिए बेटा, जैसे संख्या होती है या अचर राशि होती है या अदिश राशि होती है तो उसको हम कह देते हैं वर्ग करने पर, लेकिन जो वेक्टर होता है उसको वर्ग करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं स्वतः गुणन करने पर। तो बताइए क्या करने पर? स्वतः गुणन करने पर। स्वतः गुणन करने पर, स्वतः गुणन का मतलब स्वयं के साथ गुणा। देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल है, यहां से यहां तक आपका ये न्यूमेरिकल है, ये आपका न्यूमेरिकल है, यहां से शुरू हो रहा है। क्या बेटा? वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इकाई सदिश है। चूंकि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इकाई सदिश है, इसलिए इनका जो मापांक होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। आइए, ये सवाल में दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो अगर अदिश राशियां है, कांस्टेंट राशियां, तो उनको लिख देते हैं वर्ग करने पर। वेक्टर में वर्ग करने की प्रक्रिया को स्वतः गुणन करने पर। तो स्वतः गुणन का मतलब स्वयं से गुणा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का आप स्क्वायर भी कर सकते हो और इसी को स्वयं के साथ गुणा करना भी कह देते हैं। तो बताइए 0.0 स्वयं के साथ क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। स्वयं के साथ गुणा करने का मतलब एक प्रकार से वर्गी करना होता है। 3 का गुणा 3 से तो 3 स्क्वायर, यानी वर्गी करना कहते हैं। आइए गुणा करते हैं। तो देखिए, a का a से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर a डॉट a प्लस, जब a का b से करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर b डॉट a। फिर जब a का c से करेंगे तो वेक्टर c डॉट a प्लस। a का सबसे हो गया, b का सबसे करते तो b का जब a से करेंगे तो वेक्टर a डॉट b। और जब b का b से करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर b डॉट b। और जब b का c से करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर c डॉट b। फिर c का a से करेंगे, अगर उधर कवर ना हो रहा हो तो इधर कर लेते हैं, वेक्टर c डॉट b प्लस। अब हम c का a से करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर a डॉट c। c का b से करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर b डॉट c। और जब c का c से करेंगे तो वेक्टर c डॉट c। और शून्य सदिश का शून्य सदिश से शून्य ही प्राप्त होगा। अब यहां से देखिए, ये दोनों समान सदिश है। दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल उनके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। अब बेटा b डॉट a और अदिश गुणन क्रम विनिमय होता है, तो b डॉट a को मैं a डॉट b लिख सकता हूं, वेक्टर a डॉट b। c डॉट a कोई दिक्कत नहीं, a डॉट b कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे का तैसा। दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर, बीच में काहे का चिन्ह प्लस। अच्छा, c डॉट b को फिर से क्या बेटा? अदिश गुणन क्रम विनिमय होता है, तो मैं c डॉट b को क्या लिख सकता हूं? b डॉट c। फिर से a डॉट c को मैं क्या लिख सकता हूं? c डॉट a। ठीक, क्योंकि मेरी निगाह सिद्ध करने पर है a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a, तो इन्हीं को लाने का प्रयास कर रहा हूं।
बी डॉट सी कोई दिक्कत नहीं, अपनी जगह। और दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर। आप गौर से देखिए, वेक्टर ए का जो मापांक है वो कितना है, 1 है। तो वेक्टर ए का मापांक 1 का वर्ग। और यहां से देखिए जरा सा, वेक्टर ए डॉट बी और वेक्टर ए डॉट बी, दो ठो वेक्टर ए डॉट बी हो गए, तो दो ठो वेक्टर ए डॉट बी प्लस। इसी प्रकार यहां भी देख लीजिए, क्या बेटा, फिर से वेक्टर बी डॉट सी, वेक्टर बी डॉट सी दो ठो हो गए, क्या हो गए, दो ठो वेक्टर बी डॉट सी प्लस। इसी प्रकार यहां फिर से देख लीजिए, वेक्टर सी डॉट ए दो ठो हो गए, तो क्या हो गया, दो ठो वेक्टर सी डॉट ए और प्लस बेटा वेक्टर बी का मापांक 1 है, वेक्टर सी का मापांक 1 है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, ये 3 हो जाएंगे और उधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, या 1 1 1 कितना हो गया, 3 धन 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बताइए क्या होगा, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर बी डॉट सी, वेक्टर सी डॉट ए बराबर 0। अच्छा ये 3, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 3 प्लस का है, उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो दो ठो वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए बराबर -3। अब ये जब -3 है बेटा, ये अगर ये 2 बटे में गया तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर बी डॉट सी, वेक्टर सी डॉट ए बराबर -3/2। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूफ करना था। तो कॉपी कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल था ये, कॉपी कर लीजिए। आइए बेटा, देखिए आपकी एक्सरसाइज का ये 17वें नंबर का न्यूमेरिकल है। करा दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए। यहां पर शून्येतर का मतलब क्या होता है, शून्य से इतर जो स्वयं शून्य नहीं है, ठीक, के लिए वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मापांक वेक्टर ए, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का माप वेक्टर ए परस्पर लंब है। तो इसमें बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यूज होता है। आप बताइए दो सदिश कब लंब होते हैं, जब उनका अदिश गुणनफल शून्य होता है। तो मुझे करना क्या है, इनका अदिश गुणनफल निकाल देना है, और अगर वो शून्य आ जाए तो ये दोनों सदिश लंब होंगे। तो देखिए बेटा, मुझे करना क्या है, ये मेरा न्यूमेरिकल्स हो गया बेटा पूरा। अब मुझे करना क्या है, इन दोनों को, इसको और इसको लंब दिखाना है। तो मैं इसका अदिश गुणनफल निकाले दे रहा हूं। अगर वो 0 आ जाएंगे तो दोनों सदिश लंब होंगे। तो देखो बेटा कौन कौन से, चूंकि सदिश कौन कौन बेटा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर ए तथा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बी माइनस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए, चूंकि सदिश परस्पर लंब होंगे, परस्पर लंब होंगे यदि इनका अदिश गुणनफल शून्य हो। क्या हो, शून्य हो। इसलिए अब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहा हूं। तो बताइए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बाहर वेक्टर बी प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए, इनका अदिश गुणनफल निकालने जा रहा हूं, मतलब डॉट निकालने जा रहा हूं। किसके साथ, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बाहर वेक्टर बी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी बाहर वेक्टर ए।
इनका मैं अदिश गुणन निकालने जा रहा हूं और देखना चाहता हूं कि इनका अदिश गुणनफल का रिजल्ट क्या आता है, ये मैं देखना चाहता हूं। आइए देखिए, इसका मैंने इस पद का मैंने इस पद में अदिश गुणन किया तो बताइए क्या हुआ। वेक्टर ए और वेक्टर ए का मापांक यानी वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर हो गया और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी डॉट बी। कारण जो अदिश गुणन होता है वो सदिशों के बीच होता है, अदिशों के बीच तो नॉर्मल गुणन होता है। तो यहाँ वेक्टर बी का जब वेक्टर बी से तो वेक्टर बी डॉट बी प्लस ये वाला, फिर वेक्टर बी का वेक्टर ए से करूंगा तो वेक्टर बी का मापांक वेक्टर ए का मापांक और ए डॉट बी आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी आ जाएगा। ठीक, इसका मैंने दोनों में गुणा कर दिया। अब मैं इस वाले का दोनों में गुणा करता हूं, इस वाले का इसका, तो बताइए ये माइनस है प्लस है तो काहे का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक, तो ये वेक्टर ए का मापांक है, ये वेक्टर बी का मापांक है। इसके बाद बी डॉट ए क्या कर देंगे, वेक्टर बी डॉट ए कर देंगे। इसके बाद ये प्लस का ये माइनस का तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। वेक्टर बी का मापांक वेक्टर बी का मापांक, तो वेक्टर बी के मापांक का वर्ग हो जाएगा। और जरा देखिए ए डॉट ए हो जाएगा, यानी वेक्टर ए डॉट ए हो जाएगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं, समझिए बेटा, ये कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर ए के मापांक का वर्ग, दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर, तो दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर प्लस बी डॉट ए है तो ए डॉट, देखो बेटा वेक्टर बी का मापांक वेक्टर ए का मापांक, ये मापांक है ना, मापांक मतलब अदिश राशि, ये तो क्रम में होता ही होता है। वेक्टर ए का मापांक वेक्टर और ए डॉट बी कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर ए डॉट बी माइनस, बताइए वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक, बी डॉट ए को ए डॉट बी कर सकते हैं क्योंकि अदिश गुणनफल क्रम विनिमेय होता है, माइनस वेक्टर बी के मापांक का वर्ग, दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर, तो बताइए वेक्टर ए के मापांक का वर्ग। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पद प्लस का है और ये वाला पद माइनस का है, पूरा कट गया। यहां पर उठाइए क्या लिखा है, वेक्टर ए के मापांक का वर्ग वेक्टर ए के मापांक का वर्ग वेक्टर बी के मापांक का वर्ग माइनस, ये भी वर्ग है, क्रम में होता है, अदिश राशि है क्योंकि मॉडुलस लगा है, तो ये भी क्रम में होता है, मॉडुलस ए का वर्ग मॉडुलस बी का वर्ग। और जब इसको भी हमने देखा तो बताइए ये काहे का है प्लस का, ये काहे का है माइनस का, यानी कुल मिलाकर क्या हो गया, जीरो, यानी इनका अदिश गुणनफल क्या है, शून्य है। अतः ये दोनों सदिश क्या हैं, लंब हैं। अतः क्या बेटा, सदिश, कौन से बेटा, कौन से सदिश, ये वाले, बताइए क्या है सदिश, कौन, वेक्टर ए का मापांक बाहर वेक्टर बी का मापांक बाहर वेक्टर ए तथा कौन सा सदिश बेटा, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर ए का मापांक बाहर बी वेक्टर बी का मापांक बाहर वेक्टर ए परस्पर क्या होंगे, लंब होंगे। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। फिर से देखिए, ये दोनों सदिश परस्पर क्या होंगे, लंब होंगे। यदि इनका अदिश गुणनफल 0 आ गया और अदिश गुणनफल 0 आ गया, इसका मतलब ये सदिश क्या होंगे, लंब होंगे। कॉपी कर लीजिए बेटा। आइए बेटा, आपकी एक्सरसाइज का 18वें नंबर का न्यूमेरिकल है। क्या दिया है, यदि वेक्टर ए डॉट ए बराबर 0 और वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0, तब सदिश बी के बारे में क्या कहा जा सकता है, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बी कैसा होगा। तो आइए जरा इमेजिन करते हैं। सबसे पहले देखिए, जरा ध्यान से देखिए, चूंकि वेक्टर ए
डॉट वेक्टर ए बराबर 0 है, ये मुझे दिया है, ध्यान से देखिए। वेक्टर ए डॉट ए बराबर कितना दिया है? 0। अच्छा एक बात बताइए, दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है? मापांक के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब वेक्टर ए का मापांक क्या होगा? 0। इसका मतलब वेक्टर ए एक शून्य सदिश होगा। होगा कि नहीं होगा? एक शून्य सदिश होगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, देखिएगा। वेक्टर ए डॉट ए बराबर आपको 0 दिया है और दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल 0 का मतलब दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर, मतलब मापांक का वर्ग 0, मतलब मापांक भी 0, इसका मतलब एक शून्य सदिश होगा। मतलब ए के बारे में तो बिल्कुल डिक्लेरेशन हो गया कि ये भैया ए एक शून्य सदिश है। अब बी कैसा होगा ये बताना है। तो आइए बी के बारे में शर्त देखते हैं। चूंकि वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या दिया है? 0। अच्छा, वेक्टर ए डॉट बी का मान क्या होता है? वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक और दोनों के बीच के कोण की ज्या, ठीक, को ज्या। तो वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक cos थीटा बराबर 0। अब हमें ये तो पता है कि भैया वेक्टर ए का मापांक 0 है, यानी अगर ये 0 कर दे तो ये ऑटोमेटिक पूरा पद 0 हो जाएगा। लेकिन बी से कोई निष्कर्ष, मतलब बी 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता, क्योंकि बी का कोई प्रभाव ही नहीं आ रहा, क्योंकि वेक्टर ए का मापांक 0 है। तो सोचिए अगर वेक्टर ए का मान 0 रख दूं मापांक का मान, तो ये पूरा पद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी बी कैसा भी हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब बी कुछ भी हो सकता है, अतः स्पष्ट है। लेकिन चूंकि वेक्टर ए का मापांक 0 है, अतः स्पष्ट है कि वेक्टर बी किसी भी प्रकार का सदिश हो सकता है। किसी भी प्रकार का क्या बेटा? सदिश हो सकता है, सदिश हो सकता है। क्यों किसी भी प्रकार का सदिश हो सकता है? क्यों? क्योंकि ए डॉट बी बराबर वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक cos थीटा, और ये टोटल वैल्यू 0 है। हम देख रहे हैं कि वेक्टर ए का मापांक 0 है, तो बी कैसा भी हो, कोण कैसा भी हो, जब यहाँ 0 रख दोगे तो पूरा पद ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। यानी इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि बी कैसा है। इसका मतलब बी कुछ भी हो सकता है। 0 होगा तो भी बढ़िया, नहीं होगा तब भी बढ़िया, क्योंकि ए 0 है, ये पूरे को 0 कर देगा। इसलिए बी कैसा भी हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कॉपी कर लीजिए। आइए बेटा देखिए, आपके एक्सरसाइज का 19वें नंबर का न्यूमेरिकल है, एक लॉजिक पर बेस्ड है न्यूमेरिकली। कह रहा यदि वेक्टर ए बराबर 0 अथवा वेक्टर बी बराबर 0, तब ए डॉट बी बराबर 0। ये तो श्योर है, ए अगर 0 है या बी 0 है तो ए डॉट बी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 0। परंतु विलोम होना आवश्यक नहीं, मतलब अगर ये 0 है तो ये कोई गारंटी नहीं कि ये 0 होंगे। ये मुझे एक उदाहरण द्वारा पुष्टि करना है। आइए देखिए बेटा, चूंकि जब वेक्टर ए बराबर 0 अथवा वेक्टर बी बराबर 0, या तो ए 0 है या तो 0 है, इसका मतलब कि वेक्टर ए का चलिए वेक्टर ए का मापांक 0 होगा अथवा वेक्टर बी का मापांक 0 होगा, क्योंकि ये शून्य सदिश है। शून्य सदिश जिनका मापांक 0 होता है, इसलिए वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होगा? वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक cos थीटा। अब आप समझिए, या तो वेक्टर ए 0 है या तो वेक्टर 0 है, तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है, कुछ भी कर दीजिए। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या तो ए 0 है या तो ये 0 है, ठीक। लेकिन इसके जब विलोम की बात करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है। आप सोचिए, क्या ए डॉट बी 0 है तो हम कह सकते हैं कि ए 0 है या बी 0? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए डॉट बी 0 होने का मतलब हो सकता है ए और बी परस्पर लंब भी हो सकते हैं, इस कारण। तो देखिए बेटा, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रहा हूं?
कि अगर a 0 है अथवा b 0 है तो इसका मतलब a डॉट b जरूर 0 होगा। क्यों? a डॉट b बराबर a का मापांक b का मापांक cos थीटा। अगर a 0 है तो उसका मापांक 0 होगा, या b 0 है तो उसका मापांक 0 है। मान लीजिए a 0 है तो पूरा 0, अगर b 0 है तो भी पूरा 0 होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन इसका विलोम जरूरी नहीं है। क्यों विलोम जरूरी नहीं है? आप समझिए, क्योंकि a डॉट b कब कब 0 हो सकता है, या तो a 0 हो, या तो b 0 हो, या तो दोनों परस्पर लंब हो। इसका मतलब कोई गारंटी नहीं कि a 0 है कि b 0 है, ये लंब भी हो सकते हैं बेटा। तो आइए, तो बेटा जब वेक्टर a डॉट b 0 तब फर्स्ट केस क्या हो सकता है? फर्स्ट केस जब a डॉट b बराबर 0 तो फर्स्ट केस हो सकता है वेक्टर a 0 हो। सेकंड केस हो सकता है वेक्टर b 0 हो। थर्ड केस हो सकता है वेक्टर a 0 ना हो तथा वेक्टर b 0 ना हो, लेकिन वेक्टर a तथा वेक्टर b परस्पर क्या हो? लंब हो। बताइए, आप एक बात बताइए, a डॉट b, समझे मेरी बात को, कह रहा है यदि a 0 या b 0 तो a डॉट b 0 होगा ही होगा, ये तो श्योर हो गया। तब कह रहा है इसके विलोम होना आवश्यक नहीं, तो मैं उसी को चेक कर रहा हूं विलोम, कि अगर a डॉट b 0 है तो क्या a और b 0 होना जरूरी है? तो हो सकता है a 0 हो सकता है b 0 हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि a और b 0 ना हो लेकिन वो लंब हो, इस कारण उनका दिश गुणनफल 0 हो। अब इसको एक उदाहरण की सहायता से मुझे सेट करना है। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक वेक्टर a बराबर मैंने ले लिया i प्लस j प्लस k कैप, ये मैंने ले लिया, और वेक्टर b बराबर ले लिया i माइनस 2j प्लस k। ठीक, ये मैंने ले लिया। अब देखना चाहता हूं, इसलिए वेक्टर a का मापांक बताइए क्या होगा? i के गुणांक का वर्ग यानी 1, j के गुणांक का वर्ग 1, k के गुणांक का वर्ग 1, कुल मिलाकर √3 यानी जो 0 नहीं है। ठीक है, वेक्टर b का मापांक बताइए क्या हो जाएगा? i के गुणांक का वर्ग 1, j के गुणांक का वर्ग यानी 4 और k के गुणांक का वर्ग 1 यानी कुल मिलाकर √6 जो 0 नहीं है। यानी मैंने एक चीज देख लिया कि वेक्टर a और वेक्टर b दो सदिश है जो शून्य नहीं है, क्योंकि मापांक 0 नहीं है, इसका मतलब वो शून्य नहीं हो सकते, जो 0 नहीं है। अब मैं a डॉट b निकाल के देखता हूं, इसलिए वेक्टर a डॉट b निकाल के देखता हूं। तो बताइए a का मान क्या है? i प्लस j प्लस k, और डॉट b का मान निकाल के देखता हूं ai माइनस 2j प्लस k। बताइए कैसे डॉट करते हैं? आई के गुणांकों का गुणा तो 1 1, जे के गुणांकों का गुणा, के गुणांकों का गुणा तो 2 माइनस 2, कुल मिलाकर क्या हो गया? 0। तो बेटा अतः स्पष्ट है कि वेक्टर a डज नॉट 0 कॉमा वेक्टर b डज नॉट 0, लेकिन वेक्टर a डॉट b बराबर 0। क्लियर बेटा? अतः विलोम सत्य नहीं होगा। बस यही आपका सवाल था। क्लियर बेटा? तो इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आइए बच्चों, देखिए आपके एक्सरसाइज का 20वें नंबर का न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा अच्छा और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा बड़ा भी है, समझिएगा।
कह रहा है यदि ए बी सी बराबर परिमाण के परस्पर लंब सदिश है, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि ये बराबर परिमाण के हैं, मतलब इनके मापांक बराबर है। दूसरा ये लंब सदिश है, दूसरा पॉइंट हो गया। तो दिखाना है कि ये जो वाला सदिश है ए प्लस बी प्लस सी ए के साथ बी के साथ और सी के साथ बराबर कोण बनाता है, तो मुझे इसका ए के साथ भी कोण निकालना पड़ेगा, इसका बी के साथ भी कोण निकालना पड़ेगा और इसका सी के साथ भी कोण निकालना पड़ेगा। अगर आप कोण निकालने की बात करें तो कोण निकालते समय मुझे मापांकों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि a प्लस बी प्लस सी का मापांक कितना होगा, और किसी भी सदिश का मापांक ज्ञात करना हो तो उसका स्वयं के साथ सदिश गुणन कर दीजिए। मान लीजिए a का मापांक निकालना है तो a डॉट ए कर दीजिए, क्योंकि दो समान सदिशों का मापांक उनके गुणनफल उनके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। मान लीजिए मुझे b का मापांक निकालना है तो वेक्टर b डॉट b कर दीजिए, क्योंकि दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर होता है। तो मापांक स्वतः गुणन से निकाला जा सकता है। आइए हम सवाल अब कराते हैं, थोड़ा ध्यान से थोड़ा फोकस होइएगा इस सवाल में। सबसे पहला पॉइंट ए बी सी बराबर परिमाण के सदिश हैं। तो चूंकि वेक्टर है, इतना तो आपका सवाल हो गया, देखिए इतना तो आपका ये न्यूमेरिकल है। अब हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं। तो देखिए चूंकि वेक्टर है कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी, सबसे पहले बराबर परिमाण के क्या हैं बेटा, सदिश हैं। अगर ये बराबर परिमाण के सदिश हैं तो जो वेक्टर ए का मापांक है वो वेक्टर बी का मापांक और वेक्टर सी का मापांक सब बराबर होगा। और मैंने मान लिया वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। फिर से देख लीजिए, चूंकि बराबर परिमाण के सदिश है, सबसे पहले वर्ड है बराबर परिमाण के सदिश है, यानी इन तीनों का जो परिमाण बराबर है, यानी वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर बी का मापांक, वेक्टर सी का मापांक सब बराबर है। मैंने माना सब ए के बराबर है। दूसरा जो पॉइंट है लंब सदिश हैं। तो आइए बेटा, चूंकि वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी परस्पर लंब सदिश हैं, यहां से दूसरा पॉइंट निकल कर आएगा। यहां से पहला पॉइंट निकल कर आया, यहां से दूसरा पॉइंट कि ए बी सी परस्पर लंब सदिश हैं, लंब सदिश हैं। इसका मतलब अगर मैं ए डॉट बी निकालूं, चाहे बी डॉट सी निकालूं, चाहे सी डॉट ए निकालूं, सब क्या आएगा, जीरो। दूसरा पॉइंट यहां से निकल कर आता है। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से पहला पॉइंट बराबर परिमाण के सदिश हैं, यानी इनके परिमाण बराबर हैं। दूसरा पॉइंट लंब सदिश हैं, ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, सबका अदिश गुणनफल कितना आएगा, जीरो आएगा। चलिए इसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, इस सदिश का, किस सदिश का, इस सदिश का इनके साथ कोण चाहिए। तो इनके कोण, इनके मापांक तो पता है, इसका मापांक नहीं पता, क्योंकि कोण निकालने के लिए क्या होता है, cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट बी बटे वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक, यानी जिन दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है उनका मापांक जरूर चाहिए। तो मुझे इस सदिश का ए से कोण चाहिए, तो इसका मापांक चाहिए। अब आप कहेंगे सर मापांक कैसे निकालेंगे, दुनिया में किसी भी सदिश का मापांक निकालना हो उसका स्वतः गुणन कर लीजिए। तो आइए बेटा, चूंकि अब मैं स्वतः गुणन करने शुरू कर रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी का मुझे मापांक चाहिए, तो मैं इसी के साथ स्वतः गुणन करे ले रहा हूं, यानी ए प्लस बी प्लस सी करे ले रहा हूं। चलिए करता हूं, कैसे करूँ, लाइए यहीं पर तो स्पेस है, यहाँ कर लेता हूं, जगह बचा लेता हूं अपनी। चूंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मुझे मापांक चाहिए, तो इसी के साथ मैं स्वयं के साथ स्वतः गुणन कर ले रहा हूं। चलिए आइए, ए का जब करूंगा ए से तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट ए, ए का जब बी से करूंगा तो क्या हो जाएगा, बी डॉट ए, ए का जब सी से करूंगा तो क्या हो जाएगा, सी डॉट ए।
अच्छा b का जब a से करूंगा तो क्या हो जाएगा a डॉट b, जब b का b से करूंगा तो क्या हो जाएगा b डॉट b, जब b का c से करूंगा तो c डॉट b। जब बेटा ये c का b से कर दिया, अब यहाँ पर c का करना शुरू करूंगा तो क्या हो जाएगा a डॉट c, c का जब b से करूंगा तो b डॉट c, और जब c का c से करूंगा तो क्या हो जाएगा c डॉट c। आइए थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। देखिए इन दोनों सदिश समान है, a प्लस बी प्लस सी, ए दो समान सदिश हैं और दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर होता है। यानी a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा मापांक के, यानी a प्लस बी प्लस सी के मापांक का वर्ग हो जाएगा। फिर से a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल किया गया है, मापांक के वर्ग के बराबर हो जाएगा। यहाँ भी a डॉट ए, यहाँ भी दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल है, मापांक के वर्ग के बराबर। यहाँ देखिए b डॉट ए को क्या कर सकता हूँ a डॉट b कर सकता हूँ और उसका मान 0, क्यों? क्योंकि ये परस्पर लंब सदिश है। c डॉट ए लंब सदिश है, क्या हो जाएगा 0, a डॉट b लंब सदिश है, कितना हो गया 0, b डॉट b दो समान सदिश हैं, मापांक के वर्ग के बराबर। c डॉट b को b डॉट c कर सकता हूं, क्रम में होता है 0। फिर a डॉट c कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ पर देखिए b डॉट c यह भी 0 हो गया और दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर हो गया। तो बताइए क्या हो गया, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c के मापांक का वर्ग बराबर। बताइए वेक्टर a का मापांक a है तो a स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो क्या हो गए 0 0 मिल गए। वेक्टर b का मापांक भी कितना है a है, तो ये भी a स्क्वायर हो जाएगा, और वेक्टर c का मापांक भी a है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c के मापांक का जो वर्ग हो गया वो क्या हो गया a स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया। इसका मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का मापांक a अंडर रूट 3 हो जाएगा। वर्ग हटाऊंगा अंडर रूट लग जाएगा, ये इसका मापांक आ गया। ठीक, और जैसे मापांक आ गया अब मेरे कांटे का रास्ता खत्म हो गया। मैं मान लूंगा a प्लस बी प्लस सी के साथ a θ1 कोण बनाता है, तो माना वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c सदिश a के साथ θ1 का कोण क्या करता है बनाता है। आइए θ1 का कोण बनाता है उसको मुझे ज्ञात करना है, इसलिए cos θ1 बराबर, आपको मालूम है जिन दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट, जैसे a और b के बीच का कोण तो a डॉट b, तो इसके बीच का सदिश तो ये डॉट, यानी a प्लस b प्लस सी डॉट वेक्टर ए। फिर से याद करिए दो सदिशों a और b के बीच का कोण क्या होता था a डॉट b, तो अब इसके बीच का कोण तो ये डॉट ये बटे इसका मापांक, यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c और मॉडुलस ऑफ वेक्टर a। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। चलिए क्या हो गया cos θ1 बराबर a का a से वेक्टर a डॉट a का b से वेक्टर b डॉट a का c से वेक्टर c डॉट a बटा। ध्यान से देखो a प्लस b प्लस c का मापांक निकाल लिया है हमने, a अंडर रूट 3, और वेक्टर a का मापांक भी कितना है वह भी आपका a है। आइए इसलिए cos θ1 बराबर दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल, यहां से आ जाते हैं और किनारे से आ जाते हैं,
cos थीटा 1 बराबर, बताइए दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर। और b डॉट ए को क्या कर सकते हैं, a डॉट b क्रम विनिमय है और a डॉट b का मान कितना है, 0 है, तो ये वाला पद 0, c डॉट a भी 0 क्योंकि लंब थे, और यहाँ a क्या हो गया, a स्क्वायर अंडर रूट 3 cos थीटा 1 बराबर, बताइए वेक्टर ए का मापांक a है तो इसकी जगह a स्क्वायर रूट 3। अब देखिए ध्यान से, a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, यानी cos थीटा 1 क्या हो गया, cos थीटा 1 बराबर 1 अपान अंडर रूट 3, इसलिए थीटा 1 बराबर cos इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 3। इसी प्रकार बिल्कुल सेम तरीके से मैं a प्लस बी प्लस सी सदिश b के साथ कोण निकालूंगा, वो भी इतना ही आएगा। a प्लस बी प्लस सी का वेक्टर c के साथ कोण निकालूंगा, वो भी इतना ही आएगा। आप इतना कॉपी कर लीजिए, उसको निकाल के दिखाता हूं बेटा। आइए बेटा, अब मैं इसको हटाए दे रहा हूं, रिमूव करे दे रहा हूं। इसको मैं रखे ले रहा हूं। हाँ देख लीजिए बेटा, बिल्कुल सेम इसी तरह वो भी बिल्कुल माना। a प्लस बी प्लस सी सदिश किसके साथ, वेक्टर b के साथ थीटा 2 का कोण बनाती है, तो बताइए cos थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डॉट, यहां पर a की जगह क्या हो जाएगा, वेक्टर b बटे सदिश का मापांक बटे सदिश का मापांक, वो भी वेक्टर b। बताइए जब b का करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, b का a में करोगे तो a डॉट b, b का b में करोगे तो b डॉट b, और b का c में करोगे तो c डॉट b। ठीक, अच्छा बताइए a प्लस बी प्लस सी का मापांक a रूट 3, वेक्टर b का मापांक भी a, यहां पर आते हैं a डॉट b कितना हो गया, 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा, प्लस वेक्टर b के मापांक का क्या बेटा, वर्ग हो जाएगा। गौर से देखिए, वेक्टर b डॉट b यानी वेक्टर b के मापांक का वर्ग, और वो भी a था तो बस वो भी कट जाएगा, थीटा 1 की जगह क्या हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा, यहाँ थीटा 2 हो जाएगा। तो थीटा 2 बराबर भी क्या आ गया, cos इनवर्स 1/3। इसको भी आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए फिर से देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, माना a प्लस बी प्लस सी सदिश c के साथ थीटा 2 थीटा 3 का कोण बनाती है, तो बताइए cos थीटा 3 बराबर a प्लस बी प्लस सी, b की जगह क्या हो गया, सदिश c ने ले लिया, बटे सदिश का मापांक बटे सदिश का मापांक, तो c ने ले लिया। जब हम इसका करेंगे गुणन तो बताइए यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्या होगा, c का a में करूँगा तो a डॉट c, c का b में करूँगा तो b डॉट c, c का c में करूँगा तो c डॉट c, बटे सदिश का मापांक a रूट 3, c का मापांक a। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए a डॉट c 0, b डॉट c 0, और दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर, और वेक्टर c का मापांक भी a था, a स्क्वायर, तो बताइए क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा थीटा 3 बराबर cos इनवर्स 1/√3। तो लिख देंगे अतः स्पष्ट है कि a प्लस बी प्लस सी सदिशों वेक्टर a कॉमा वेक्टर b कॉमा वेक्टर c के साथ
क्या बेटा, समान कोण कितना बेटा, cos इनवर्स 1/√3 बनाती है। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए, फिर अगला न्यूमेरिकल चलते हैं। आइए बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज का 21वें नंबर का न्यूमेरिकल है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष दिए हैं, तो आप जानते हैं कि अगर त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं इसका मतलब वो क्या है, एक स्थित सदिश दिए हैं। तो चूंकि शीर्षों A, B, C के स्थित सदिश क्या क्या हो जाएंगे बताइए। वेक्टर OA बराबर I प्लस 2J प्लस 3K। OB बराबर, बताइए OB बराबर -I 0J 0K और OC बराबर 0I प्लस J प्लस 2K। ये OA OB OC हो जाएंगे। मुझे क्या चाहिए, कोण ABC निकालना है। जरा ध्यान से देखो बेटा, एक त्रिभुज है नाम ABC, मुझे इस कोण को ज्ञात करना है, इस कोण को ज्ञात करना है, इस कोण को ज्ञात करना है। ठीक, माना ये कोण थीटा, इस कोण को ज्ञात करना है। तो देखिए ABC निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, B से जाने वाले दो सदिश चाहिए होंगे। B से जाने वाला एक सदिश BC चाहिए होगा और B से जाने वाला एक सदिश BA चाहिए होगा। तो आप एक काम कर लो, BC निकाल लो, BA निकाल लो और फिर इन दोनों का कोण पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर वामावर्त दिशा में आप थीटा को क्या कर लोगे, ज्ञात कर लोगे। तो आप सबसे पहले कोण ABC चाहिए, तो B को पकड़ो, B से जाने वाले दो सदिश BC और BA ज्ञात कर लो। तो बताइए, चूंकि वेक्टर BC बराबर क्या हो जाएगा, OC माइनस OA, यही सवाल है बेटा। तो जरा गौर से देखो, BC निकाल लो। तो BC निकालने के लिए क्या करोगे, बाद वाले का माइनस पहले वाले का। हाँ, OC माइनस क्या बेटा, OC माइनस OB। बताइए OC का मान क्या है बेटा, 0I प्लस J प्लस 2K माइनस OB क्या है बेटा, -I प्लस 0J प्लस 0K। कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस I हो जाएगा, बाकी तो 0 हैं, प्लस J प्लस 2K। इसको मैंने BC को मैंने मान लिया ये वेक्टर A है, मैंने मान लिया। ठीक, कोई दिक्कत बेटा, या इसको इसी ही लिखे रहो, BC ही लिखे रहो, मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। एक काम कर लेते, BC का मापांक निकाल लेते हैं। इसलिए मॉडुलस ऑफ BC बराबर क्या हो जाएगा, √ I का गुणांक का वर्ग 1, J के गुणांक का वर्ग 1 और K के गुणांक का वर्ग 2। 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, 4 1 5 1 6। तो वेक्टर BC का मापांक √6 आ गया। चलिए देखिए, BC निकाल लिया, अब मैं BA निकालना चाहता हूं। BA, वेक्टर BA, गौर से देखिए, चूंकि कोण मुझे ABC चाहिए, यानी ये वाला कोण चाहिए, तो मैं B से जाने वाले दो सदिश BC और BA को ज्ञात कर रहा हूं। BC निकाल लिया, BA और निकाल लूं, तो बताइए BA बराबर क्या हो जाएगा, बाद वाले का स्थित सदिश यानी OA माइनस पहले वाले का स्थित सदिश मतलब OB। यहां भी जैसे निकाला था BC, तो बाद वाले का स्थित सदिश माइनस पहले वाले का। तो बताइए OA का मान क्या है, OA का मान क्या है, I प्लस 2J प्लस 3K माइनस, लाइए इसको और इधर से कर देते हैं तो थोड़ा सा जगह निकल आएगी। OA का मान क्या है, I प्लस 2J प्लस 3K, बीच में काय का चिन्ह माइनस। OB का मान बताइए क्या है, -I 0J 0K।
कोई समस्या बेटा? चलिए आइए बेटा, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 2i हो जाएगा, बाकी 0j तो 2j और 3k, ये वेक्टर BA आ गया। इसलिए वेक्टर BA का मापांक निकाल लेंगे अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग 4, j के गुणांक का वर्ग 4, k के गुणांक का वर्ग 9, 4 4 9 8 17 आ गया, BA आ गया। इसलिए बताइए कोड क्या बेटा? ABC चाहिए, कोड ABC। माना कोड ABC क्या है? थीटा है, इसलिए कॉस कोड ABC बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी क्या बेटा? वेक्टर BC डॉट वेक्टर BA बटे BC का मापांक और BA का मापांक। कोई प्रॉब्लम? फिर से कॉस थीटा बराबर क्या होता था? वेक्टर A डॉट वेक्टर B बटा वेक्टर A का मापांक वेक्टर B का मापांक। तो यहाँ BC और BA का भी कोण चाहिए, तो वेक्टर BC डॉट वेक्टर क्या बेटा? BA बटे BC का मापांक BA का मापांक। आइए बेटा, इसलिए क्या हो गया? कॉस कोण ABC बराबर, बताइए BC का मान कितना है? BC का मान बताइए कितना है? I प्लस j प्लस 2k डॉट, इतने में कवर नहीं हो रहा और इधर से ले लेते हैं। इसलिए कोण कॉस क्या बेटा? ABC बराबर क्या बेटा? BC का मान बताइए, BC का मान क्या है? I प्लस j प्लस 2k, I प्लस j प्लस 2k डॉट, बताइए क्या बेटा? BA का मान क्या है? 2i प्लस 2j प्लस 2k बटे मापांक, तो अंडर रूट। बताइए BC का मापांक कितना निकला था? अंडर रूट 6। CA का मापांक, BA का मापांक कितना निकला था? अंडर रूट 17। कैलकुलेट करेंगे, आई का गुणांक तो 2, जे का गुणांक तो 2 और के का गुणांक 4 बटे अंडर रूट 17 छक्का 102, 2 दूना 4 दूना 8 बटे अंडर रूट 102। यही कोण क्या हो जाएगा? कॉस कोण ABC। इसलिए कोण ABC बराबर कॉस इनवर्स 8 बटे अंडर रूट 102, और यही आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए बेटा आप लोग। अच्छा बेटा, यहाँ पर 2i 2j और 3k है, यहाँ पर क्या है? 3k है, तो 3 दूना क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, इसीलिए आंसर मिस्टेक आ रहा था। 6 2 8 2 10 हो जाएगा। अब कॉपी कर लीजिए बेटा। देखिए इसी का दूसरा पार्ट दिया है। क्या दिया है दूसरा पार्ट? जरा देखिए बेटा, दर्शाइए 3 बिंदु ए बी सी संरेख होंगे। तो 3 बिंदु संरेख के लिए क्या करिए? 3 बिंदु दिए हैं, तो सबसे पहले उनके स्थित सदिश हो गए ओ ए, ओ बी और ओ सी। इससे आप वेक्टर ए बी निकाल लीजिए, इससे आप वेक्टर बी सी निकाल लीजिए, और देखेंगे कि ए बी और बी सी एक दूसरे का कुछ गुना होगा, या तो हो सकता है बराबर हो, या 2 गुना या 3 गुना होगा। इसका मतलब वो क्या होंगे? संरेख होंगे। एक जगह कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका है, फिर भी देख लीजिए। 3 सदिश दिए हैं, 3 बिंदु दिए हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी स्थित सदिश हो गए। इससे आप वेक्टर ए बी निकाल लीजिए, फिर ए बी के बाद बी से ही जोड़ा, ए बी और बी सी निकाल लीजिएगा।
ठीक, ए बी बी सी और ए सी निकाल लीजिएगा। फिर से देखिए, जैसे ए बी सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आप ए बी निकाल लीजिए और ए सी निकाल लीजिए, चाहे बी सी निकाल लीजिए, ए सी निकाल लीजिए, चाहे ए बी बी सी निकाल लीजिएगा। तो ए बी ए सी का कुछ गुना होगा, बी सी ए सी का कुछ गुना होगा, या ए सी ए बी का कुछ गुना होगा। तो आप ए बी बी सी और ए सी निकाल लीजिए। देखिएगा, ए सी ए बी का कुछ गुना होगा, या ए सी बी सी का कुछ गुना होगा, या ए बी बी सी का कुछ गुना होगा। इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। फिर से देख लीजिए, तीन बिंदु हैं, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी, तीसरे का नाम सी। तो पहले ए बी निकाल लीजिए। ए बी कैसे निकालेंगे? ओ बी माइनस ओ ए, बाद वाले का सदिश माइनस पर। इसी प्रकार बी सी निकाल लीजिए, इसी प्रकार ए सी। तो ए सी ए बी का कुछ गुना होगा, इसी प्रकार ए सी बी सी का कुछ गुना होगा। ठीक, तो अगर ए सी ए बी का कुछ गुना है या ए सी बी सी का कुछ गुना है तो मान जाइएगा कि तीनों बिंदु संरेख हैं, कोलिनियर हैं। क्लियर बेटा? ठीक, शेष न्यूमेरिकल, शेष कॉन्सेप्ट। अब आपका सदिश गुणन बच रहा है। अगला वीडियो सदिश गुणन से रिलेटेड होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज होगा। कॉपी कर लीजिए।